Hello everyone. We are learning प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ये PIH डिसऑर्डर क्या है, उसमें कौन कौन से टाइप्स आते हैं, उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले हम ये जान लेते हैं व्हाट इज़ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। ओके, सो हमें नाम से पता चलना चाहिए कि प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन का मतलब क्या है, कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान हाइपरटेंशन की कंडीशन हो रही है। ठीक है, ये इसका नॉर्मल मीनिंग है। अभी ये हाइपरटेंशन वर्ड मोस्ट यूनिवर्सली कॉमन है, हम सबको मोस्ट ऑफ पता है कि व्हाट इज़ हाइपरटेंशन, कि इंक्रीज ब्लड प्रेशर मोर देन 140/90 mm ऑफ Hg, उसको बोलते हैं हम हाइपरटेंशन। ठीक है, अभी ये प्रेगनेंसी के दौरान कैसे होता है, क्या होता है, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इसका टर्म देख लेते हैं कि PIH का मीनिंग क्या है। कि द टर्म प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मीन्स दैट बिफोर प्रेगनेंसी दैट वुमेन डज नॉट विमेन डज नॉट हैव हाइपरटेंशन, मतलब फीमेल को before pregnancy she is not occurred with hypertension, but after pregnancy her gravid uterus, gravid का मतलब क्या होता है, प्रेग्नेंट, हर ग्रेविड यूट्रस और उसका जो प्रेगनेंसी ग्रेविड स्टेट है उसमें उसको हाइपरटेंशन हुआ। ठीक है, अगर उसको प्रेगनेंसी के पहले ही हाइपरटेंशन है तो उसको हम PIH नहीं बोलते। ठीक है, पर उसको जब प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है, वो जब ग्रेविड स्टेट में होती है, उस ग्रेविड यूट्रस के साथ जब उसको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो जाती है तभी उसको हम PIH बोलते हैं। जिसका मोस्ट कॉमन क्लिनिकल टाइप कौन सा है, जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। ठीक है, जैसे मोस्ट कॉमनली हमने जेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटस सुना है कि भाई प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज मेलाइटस होता है। ठीक है, तो ऐसे ही जेस्टेशनल हाइपरटेंशन होता है। ठीक है, तो अभी उसमें आगे और कंडीशन आती है। ठीक है, ऐसे कुल मिलाकर टोटल देर आर 3 क्लिनिकल टाइप्स ऑफ प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, प्री एक्लेम्शिया, एक्लेम्शिया एंड जेस्टेशनल हाइपरटेंशन। तो हम एक सिंपल बेसिक टर्म से शुरू करते हैं कि जैसा मैंने बताया कि जो हाइपरटेंशन है वो क्या है, कि भाई ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है अबव 140/90 mm Hg। ठीक है, अभी ये प्रेगनेंसी में कैसे होता है। ठीक है, तो मेनली कुछ चीज़ें हैं कि जो जेस्टेशनल हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो कब होता है पहले हम ये जानेंगे, और उसके रिलेटेड हम इसके जो 2 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल टाइप्स है जो एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं अलग से। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पर इसके लिए ये समझना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अभी जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो नॉर्मल जेस्टेशनल वीक प्रेगनेंसी के कितने होते हैं, 37 to 42 वीक। ठीक है, अभी जब लेडी प्रेगनेंसी के 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में एंटर करती है, ठीक है, 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में, कई बार अर्ली भी हो जाता है, कई बार 6 वीक ऑफ 6 वीक ऑफ जेस्टेशन वीक के बाद भी ये कंडीशन होती है। ठीक है, अभी 20 वीक स्पेसिफिक क्यों, बिकॉज जो मैटरनल ब्लड फ्लो है, ठीक है, वो मैच्योरेशन के साथ बढ़ता है। इन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैटरनल ब्लड फ्लो इज इंक्रीज, वाई, बिकॉज ऑफ फीटल सर्कुलेशन, दैट्स वाई। ओके, यूट्रो प्लेसेंटल सर्कुलेशन। तो अभी ये जो वर्ड आया प्लेसेंटा, ठीक है, आपको प्लेसेंटा पता है, एसेंशियल ऑर्गन है जो मदर मैटरनल ब्लड 100% ऑक्सीजनेटेड करके फीटस को पहुंचाता है ताकि बेबी नरिश हो सके। ठीक है, उसका ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। तो जब वो मैच्योरेशन होती है, उसका जो पूरा प्लेसेंटल ब्लड सर्कुलेशन है, वहाँ पे एक आर्टरी होती है जिसको हम बोलते हैं स्पाइरल आर्टरी। ठीक है, अभी ये जो स्पाइरल आर्टरी है वो काम करती है, पर तब वो अगर प्रॉपर मैच्योर नहीं होती है, प्लेसेंटा का एबनॉर्मल डेवलपमेंट होता है, ठीक है, तब कहाँ उसमें क्या होता है, वासोस्पाज्म होता है, वासो कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। अगर वासो कॉन्स्ट्रिक्शन आप सबको पता है, नैरोविंग ऑफ ब्लड वेसल, अगर ना पता हो तो मैं आपको बता देती हूँ। वासोस्पाज्म मीन्स वासो कॉन्स्ट्रिक्शन, जिसका मतलब होता है ब्लड वेसल्स होती है वो नैरो होती है। ओके, तो उसकी वजह से अभी एक जो पाइपलाइन है, जैसे मान लो ये
आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है? स्पाइरल आर्टरी। स्पाइरल आर्टरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसका शेप क्या होता है? स्पाइरल जैसा होता है, ठीक है। और स्पाइरल आर्टरी, यहाँ से ब्लड जा रहा है, अभी एबनॉर्मल डेवलपमेंट है, वासोस्पाज्म हो रहा है, तो अभी ब्लड रुक रुक के जाएगा, तो यहाँ पे क्या होगा? टेंशन क्रिएट होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। अभी ये कब हो रहा है? 20 वीक ऑफ जेस्टेशन में। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका क्या हो रहा है? मैच्योरेशन हो रहा है, ठीक है, फॉर्मेशन हो रहा है। पर कैसा फॉर्मेशन हो रहा है? जो एज कंपेयर टू नॉर्मल प्रेगनेंसी के बजाय। क्यों? नॉर्मल प्रेगनेंसी में क्या होता है? प्रॉपर डेवलपमेंट होता है, यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन, मैटरनल सर्कुलेशन से प्लेसेंटा का सर्कुलेशन वो प्रॉपर होता है, पर इसमें हो नहीं रहा, ठीक है। तो जब प्लेसेंटा में स्पाइरल आर्टरी ब्लड फॉर्मेट होता है, प्लेसेंटा का डेवलपमेंट भी प्रॉपर नहीं होता, तब उस सर्कुलेशन में यूट्रोप्लेसेंटल सर्कुलेशन और मैटरनल और प्लेसेंटल सर्कुलेशन के जो बीच का सर्कुलेशन है, उसमें जो ब्लड वेसल्स है, उसमें स्पेसिफिक जो आर्टरी है, स्पेसिफिक स्पाइरल आर्टरी, उसमें वाजो कंस्ट्रिक्शन यानी कि वाजोस्पाज्म, नैरोइंग ऑफ ब्लड वेसल्स देखने को मिलता है। तब वहाँ पे ब्लड रुक रुक कर जाता है, टेंशन क्रिएट होता है और इवेंचुअली ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है। और उसको कैरेक्टराइज करेंगे, कैसे कैरेक्टराइज? अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज के साथ कोई एडेमा या प्रोटीनयूरिया देखने को नहीं मिलता, तो उसको सिंपली बोलेंगे जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, ठीक है। अगर उसके साथ एडेमा और प्रोटीनयूरिया देखने को मिलता है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? प्री एक्लेम्सिया। और अगर ब्लड प्रेशर इंक्रीज, एडेमा और प्रोटीनयूरिया के साथ साथ सीजर्स देखने को मिलते, कन्वल्जन देखने को मिलते, तो उसको क्या बोलेंगे हम? एक्लैम्सिया। ओके, तो आपको समझ में आया कि व्हाट इज प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन। सो प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन मीन्स नॉर्मो हाइपरटेंसिव, जो मतलब नॉर्मो नन हाइपरटेंसिव जो फीमेल है, ठीक है, कि जिसको पहले कभी हाइपरटेंशन था ही नहीं, पर ड्यूरिंग हर ग्रेविड यूट्रस एंड ग्रेविड स्टेट, मतलब प्रेगनेंसी के बाद उसका जो हाइपरटेंशन है, ठीक है, वो कंडीशन अचानक से अकर होगा इफ़ आफ्टर 6 वीक और इफ़ अगर आफ्टर 20 वीक, ठीक है। जो मैच्योरेशन है होता है प्लेसेंटा का, वो उसमें एबनॉर्मल हो रहा है, ठीक है। और जो स्पाइरल आर्टरी फॉर्मेशन है उसमें वासो कंस्ट्रिक्शन हो रहा है, ठीक है, वासोस्पाज्म, नैरोइंग हो रहा है, तब उसका ब्लड प्रेशर 140/90 mm ऑफ Hg से बढ़ रहा है, ठीक है। वो उसको क्या बोलेंगे हम? प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, PIH। उसको तीन क्लिनिकल पार्ट, एज आई सेड, व्हाट इज जेस्टेशनल हाइपरटेंशन, कि भाई ये ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो रहा है पर कोई एडेमा या प्रोटीनयूरिया देखने को नहीं मिलता। प्री एक्लेम्सिया, इंक्रीज ब्लड प्रेशर और साथ में क्या हो रहा है उसको? एडेमा और प्रोटीनयूरिया, और इंक्रीज ब्लड प्रेशर प्लस एडेमा एंड प्लस प्रोटीनयूरिया और साथ में सीजर, दैट इज कॉल्ड एक्लैम्सिया। सो ये मेनली प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन और उसके 3 क्लिनिकल जो टाइप्स है उसका क्या था? इंट्रो था, ठीक है। अभी हम इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसके जो क्लिनिकल टाइप है, ठीक है, उसको पढ़ेंगे, जो है प्री एक्लेम्सिया और एक्लैम्सिया। ये दोनों एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो प्री एक्लेम्सिया का आज हम मतलब पढ़ेंगे और फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम उसका डिटेल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। ओके, सो प्री एक्लेम्सिया है क्या बेसिकली, ठीक है। सो इसकी जो डेफिनेशन है, हियर आई एम यूजिंग DC दत्ता। DC दत्ता में एक्यूरेट डेफिनेशन दिया है उसका, आप देख सकते हो कि प्री एक्लेम्सिया इज अ मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। ओके, आप एक एक वर्ड को ये नोट करते जाना। मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर C ऑफ अननोन इटियोलॉजी, कैरेक्टराइज बाय development of hypertension to the extent of 140/90 mm of Hg or more with proteinuria after the 20 week in a previously normotensive and non-proteinuric women. See, प्रीएक्लेम्सिया क्या है? एक मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। नाउ मल्टी सिस्टम क्यों बोला? एज आई सेड बिफोर, क्या होता है इसमें? एडेमा और प्रोटीनयूरिया।
एडेमा और प्रोटीनयूरिया कौन कौन सी चीज़ें से जुड़ी हुई है? हमारे लीवर और किडनी से, ठीक है। तो एक से ज़्यादा सिस्टम हुए हमारी प्रेगनेंसी में, जो प्रॉपर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो लीवर यानी कि हमारा जो मेटाबॉलिक पाथवे जीआई ट्रैक्ट है वो, और यूरिनरी किडनी है वो। उसके साथ साथ ये कॉम्प्लिकेट करता है हमारे आइज एंड ब्रेन को भी, ठीक है। वो मैं आपको वो बाद में एक्सप्लेन करूँगी जब अब इसका हम डिटेल में पढ़ेंगे तब, ठीक है। तो वो मल्टी सिस्टम इसीलिए कि एक प्लेसेंटा और उसका सर्कुलेशन के अलावा वो लीवर, किडनी, आई और ब्रेन उसमें बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड मल्टी सिस्टम डिसऑर्डर। अभी अननोन इटियोलॉजी क्यों बोला? मैंने आपको एक थियरी बताई, प्लेसेंटल एबनॉर्मल डेवलपमेंट। इसके साथ साथ और भी इसके कॉजेस हैं, ठीक है, बहुत सारी थियरी है। एंडोथेलियल डिसफंक्शन है, प्रोस्टाग्लैंडिन का फंक्शन आता है, मतलब कोई प्रॉपर इसकी जो कन्फर्म इटियोलॉजी मीन स्टडी ऑफ कॉज, जो उसका एग्जैक्ट जो ट्रू कॉज है वो अभी अनडिफाइंड है। दैट्स वाई अननोन इटियोलॉजी। ओके, कैरेक्टराइज बाय डेवलपमेंट ऑफ हाइपरटेंशन होता है। ओके, एज आई सेड अबव द 140/90 mm ऑफ Hg और मोर। क्या होता है उसमें? प्रोटीनयूरिया कंपल्सरी। ओके, फ्री रेडिकल्स होते हैं उसके इंक्रीज, एंड आफ्टर द 20 वीक इन अ प्रीवियसली नॉर्मल 20 वीक क्यू मैच्योरेशन ऑफ प्लेसेंटल सर्कुलेशन स्पाइरल आर्टरी फॉर्मेशन, ठीक है। इन प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव, जिस महिला को पहले कभी हाइपरटेंशन था ही नहीं, एंड नन प्रोटीन यूरिक वुमेन, ठीक है, जिसमें पहले प्रोटीन यूरिया था ही नहीं, ठीक है। और इसमें और देखने को क्या मिलता है? सम अमाउंट ऑफ एडेमा इज कॉमन इन नॉर्मल प्रेगनेंसी, पर इसमें हमें पैथोलॉजिकल एडेमा देखने को मिलता है, ठीक है। ओके, डिजीज रिलेटेड एडेमा दैट इज कॉल्ड पैथोलॉजिकल। सो इसको हम क्या बोलेंगे? प्री एक्लेम्सिया। ओके, अभी ये किस में इसके रिस्क किस में बढ़ जाता है? तो कोई अगर महिला को हाइडेटिफॉर्म मोल है या फिर पॉलीहाइड्रा अम्नियोज मीन्स जो नॉर्मल वैल्यू होती है एमनियोटिक फ्लूइड की, उससे वो इंक्रीज होता है, मतलब महिला में एमनियोटिक फ्लूइड जो होता है वो बहुत इंक्रीज होता है, ठीक है, उसको हम पॉलीहाइड्रा अम्नियोस बोलते हैं। ऐसी महिला में ये सबसे ज़्यादा होता है प्री एक्लेम्सिया, ठीक है। अभी इसका जो डिटेल एनालिसिस है, ठीक है, इसकी इटियोपैथोलॉजी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। टिल देन आप PIH और प्री एक्लेम्सिया का जो मीनिंग है उससे अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। टिल देन हैप्पी लर्निंग।